हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। हाँ, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी शानदार चल रही होगी। इससे पहले जो हम लोग किए थे, आप लोगों को बहुत प्यार मिला उस वीडियो में, आप लोगों को समझ में आया, उसमें सबसे ज्यादा व्यू भी गया है। तो देखो अभी जो है यहाँ पर हम लोग जो पहुंच चुके हैं प्रश्न वाली 8.2 में, प्रश्न वाले 8.2 का दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 10 क्लास के सारे प्रश्न को हम लोग इजी तरीका से कर रहे हैं, सभी को बहुत ही आसान तरीका से देख रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा बात ना करते हुए हम लोग जल्दी से पॉइंट ऑफ व्यू पहुंचते हैं कि किस प्रकार से हम लोग सोल्व करेंगे। तो आपको देखो यहाँ पर नजर आ रहा होगा प्रश्न वाली 2 का ये सारा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इसको हमें एक एक करके इसको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन सही ऑप्शन लगाना है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलिए इसको करते हैं जल्दी से। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 1 में। ध्यान देना, रुको आराम से, ठीक है ना। व्हाइट बोर्ड देख के भागो मत, हम पता है व्हाइट बोर्ड देख के तुम लोग भाग जाते हो। तो देखो यहाँ पर डिजिटल बोर्ड नहीं है तो क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1030 यानी 2 10 30 1 + 10 स्क्वायर 30। तो तुम लोग का बहुत आसान है, तो चलो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। 2 है, 1030 का वैल्यू जो होता है, 1030 का वैल्यू कितना होगा, 1030 का वैल्यू होगा 1/√3। ठीक है, इनटू यहां पर आएगा नीचे 1 + 1/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा। स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब देखो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/√3 होगा। अब यहाँ पर यहाँ नीचे में देखोगे इसको सोल्व कर दिए तो 1 + 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, √3 और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल। अब यहाँ देखो बगल में जाते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 क्या लिखेंगे, √3। 2 क्या हो गया, √3। अब यहाँ से देखो इसको सोल्व करेंगे, 3 का 3 हो गया, एक जोड़ 3 यहाँ पर हो जाएगा 4, तो 4 बटा क्या हो गया 3। अब देखो ऊपर लेके जाएंगे 2/√3 गुणा 3 बटा क्या हो जाएगा हम लोगों को 4, कैंसिल करेंगे 2 × 2 2 दूना 4। ठीक है, अब 3 यहाँ पर देखो √3 कैंसिल हो जाएगा। इस 3 को आप ऐसे लिख सकते थे, √3 × √3, तो √3 कट गया, बचा केवल क्या 2, सॉरी √3 बटा क्या बच गया 2। तो √3/2 किसका वैल्यू होता है, साइन का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो साइन का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन का वैल्यू हो जाएगा √3/2। तो आपका आंसर पहला ही नहीं मिल गया। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। क्या होता है, √3 क्या हो जाएगा 2। तो पहला आंसर हो गया साइन 60 डिग्री। आसान था ना, बहुत इजी था। चलो देखो अगर समझ में आ रहा है आगे देखो बात करते हैं आगे। सेकंड नंबर सेकंड क्वेश्चन देखोगे यहाँ ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिए। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इजी तरीका से बनेगा। यहाँ पर अगर हम सोल्व करें इसको तो 1 - 10 का वैल्यू जो होगा बाबू, यहाँ पर 10 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर बाय 1 + इसका वैल्यू होगा स्क्वायर। ओके, खत्म। 1 का स्क्वायर 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 + 1 1 1 - 0/2 वैल्यू क्या आएगा 0। ऑप्शन नंबर डी। देखा बहुत आसान था ना, बहुत इजी तरीका से बन गया। डी भी खत्म हो गया। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए देखिए तीसरा नंबर बहुत आसान, इतना आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग को 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री या 60 डिग्री दिया गया है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए ए का मान क्या रखेंगे जो ये दोनों बराबर है। तो शुरुआत करते हैं 0 से। ठीक है, ए का मान हम लोग 0 में रखते हैं। तो हम लोग ए का मान अगर हम 0 रखते हैं तो साइन 2, एक जगह 0 लिख दो, 2 साइन यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पर आ जाएगा साइन, इसको मल्टीप्लाई कर देना तो साइन का वैल्यू कितना आ गया 0। यहाँ पे 2 साइन 0 का डिग्री का वैल्यू कितना आता है 0, इसका वैल्यू कितना आएगा 0, इसको भी मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा 0। दोनों बराबर आया कि नहीं है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी है, ये भी बहुत आसान है, जैसे सब आसान था उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को दिया गया है 2 10 30। 2 10 30 तो हम वैल्यू रख देते हैं हम लोग 2। अगर 10 30 का वैल्यू अगर हम लोग रखना चाहते हैं तो 10 30 का वैल्यू होगा 1/√3। ओके, अब उसके बाद नीचे 1 - 10 1/√3 का हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब उसके बाद देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/√3। अब यहाँ पर देखो नीचे में
यहाँ बचाएगा 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, रूट और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बच गया 3। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ देखो, इसको हम लोग लिखेंगे 2/√3। ये यहाँ नीचे सोल्व होगा, 3 1 जा 3 यानी कि 3 का 3, और 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2, 2 बटे क्या हो जाएगा 3। अब आ गया 2/3 गुणा 3 ऊपर चला जाएगा और 2 कहाँ हो जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 और 2 कट गया और √3, अब तभी के जैसे हम लोग 3 को लिख सकते हैं 2/√3, √3 लिख सकते हैं, क्या कि √3 गुणा √3 कितना होता है 3 होता है। यहाँ से √3 कट गया, बचा वैल्यू हम लोग के पास कितना बचा, √3 बचा। ठीक है, √3 हम लोगों का बच रहा है, तो √3 बाबू किसका वैल्यू होता है, √3, तो √3 वैल्यू होता है आपका 1060 का वैल्यू होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 1060 हम लोग का आ गया। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग, देखो इसी प्रकार से अगर समझ में आया वीडियो को, ठीक है ना, तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका देखते हैं अगला वीडियो में। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3।